यह संसार एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर अनेकों ही अभिनेता लोग आए और अपना अभिनय कर चले गए, परंतु इस मंच पर ऐसे ऐसे अभिनेता भी आए जिन्होंने अपने उदार एवं उदात्त चरित्र से संपूर्ण मानव जाति को बहुरी अनुप्राणित कर संसार में चैतन्यता का संचार कर दिया। वह अभिनेता कोई और नहीं, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिपति, सर्वनियंता ईश्वर ही है, जो समय समय पर इस धरा पर अवतार धारण करते हैं और संत महापुरुष ऋषि अपनी रसना से उनकी कथा को वांचते हैं और उनके ज्ञानमयी चरित्र की रश्मियों से पूरे विश्व को प्रदीप्त कर देते हैं। आज ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व प्रभु श्री राम जी की कथा का रसपान करने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यूं तो प्रभु की कथा बड़ी ही गूढ़ एवं दुर्विज्ञेय है, परंतु फिर भी ये मनोहारी, शांति प्रदायिनी है। रसिक जन अपने जीवन के समस्त भोगों को तिलांजलि देकर केवल अपनी आयुष्य को इसी के अनुशीलन में लगाना चाहते हैं और इसमें लगाकर अपने आप को अत्यंत बड़भागी समझते हैं, अत्यंत बड़भागी। और उनके जीवन चरित्र उनका कैसे हुआ करता है, वो कभी भी राम जी के चरित्र को सुनकर उभते नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शख्स परमात्मा के चरित्र को, उनकी कथा को सुनकर उब जाता है, समझ लेना उसने अभी पान नहीं किया है। उन्होंने कहा, राम चरित जे सुनत आगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। उन्होंने जाना नहीं है और हम सभी यहां पर जानने के लिए ही एकत्र हुए हैं, उसकी कथा का पान करने के लिए ही यहां पर उपस्थित हैं। प्रभु की कथा ये हमारा यथेष्ट सौभाग्य है। श्री शंकर रूपी पर्वत से निकली हुई राम रूप समुद्र में समा जाने वाली यह कथा रूपिणी गंगा त्रिलोकी को पावन कर रही है। और अगर एक व्यक्ति, एक जीवात्मा भव से पार होना चाहती है तो उसे भी इसी नौका में सवार होकर ही अपना कल्याण करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तक कह दृढ़ नवा। कि अगर आप भव से पार होना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। कौन सा? आपको श्री राम कथा की नौका में सवार होना पड़ेगा और राम नाम के संकीर्तन का चप्पू चलाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो अवश्य भव से पार हो जाएंगे, अवश्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय राम कथा की अनंत महिमा का गुणगान किया, एक व्यक्ति उनके पास आया, कहने लगे, बाबा आप राम कथा की महिमा का गुणगान तो बहुत करते हो, परंतु हमें यह तो बताए कि वास्तव में राम कथा है क्या? कि राम कथा जिसके जीवन में आती है तो उसके जीवन में कौन सी घटना घटित होती है, हमारा भी मार्ग प्रशस्त कीजिए। जिस समय बाबा ने सुना मुस्कुरा दिए, कहने लगे, राम कथा जानना चाहते हो तो सुनो, राम कथा सुंदर करतारी, संस्यो बेग उड़ावन हरी। बड़ा सुंदर कहा उन्होंने राम कथा को एक ताली के समान कहा, एक ताली का दर्जा दे दिया। ताली आज हम भी समझेंगे, हम भी श्री राम कथा के इस भव्य आयोजन पर आए हैं और अपने श्रवणों को, अपने मन को इसमें डुबोना चाहते हैं, परंतु समझेंगे कि आखिर राम कथा है क्या। उन्होंने कहा, राम कथा एक ताली की मानिंद है। ताली बजाते हैं ना, कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए हम अपने घर के आंगन में बैठे हैं, वहां वृक्ष लगा है या दीवार पर कोई पक्षी आकर बैठ जाता है। आपको कहा जाता है, भाई साहब आपने उस पक्षी को उड़ाना अवश्य है, परंतु अपने स्थान से उठना नहीं है। किसी भी शिलाखंड को उठाकर उस पर फेंकना नहीं है, प्रहार नहीं करना है, और ना ही किसी तलवार से वेंचने का प्रयास करना है। क्या करोगे? ताली बजाओगे। जिस समय ताली बजाओगे तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बाबा कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, ताली है ये।
और जिस समय हमारे जीवन में ये ताली बजती है तो जानते हो कौन से पक्षी उड़ते हैं? हमारे संशय, विचार, ना जाने कितने ही ऐसे पक्षी हमने उन्हें पनाह दे रखी है, परंतु जिस समय ताली बजती है उन्हें अपने आप ही उड़ना पड़ता है। बड़ी सुंदर उक्ति है। ताली बजने से पक्षी तो उड़ेंगे, परंतु यहां पर एक शर्त है बड़ी ध्यान देने योग्य, कि ताली से पक्षी उड़ते हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये दोनों हाथ हमारे हैं क्या? हम भी बैठे हैं, परंतु ताली क्या ऐसे ताली बजाने से हमारे संकल्प, विकल्प, प्रश्न समाधान मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। ताली क्या है? ये दो हाथ क्या है? एक हाथ वक्ता, एक हाथ श्रोता। अगर श्रोता एकाग्रचित्त नहीं है, उसका ध्यान अभी बाहर है, बच्चों में है, पत्नी में है, ऑफिस में है, तो क्या पक्षी उड़ जाएंगे? कभी नहीं उड़ सकते। चाहे कितना भी प्रयास कर आप देख लीजिए, कभी पक्षी नहीं उड़ सकते। और अगर श्रोता एकाग्रचित्त है, परंतु वक्ता ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो परमात्मा को, राम को मिलाने की बातें नहीं करता और स्वयं राम से नहीं मिला, तो क्या पक्षी उड़ जाएंगे? आप कहेंगे तब भी नहीं उड़ेंगे। तब भी नहीं उड़ सकते, क्योंकि दोनों का ज्ञानी होना जरूरी है। आप में जिज्ञासा है, एकाग्रचित्त है, और अगर सुनाने वाला ईश्वर की बातें ही कर चला जाएगा तो पक्षी तो वहीं के वहीं है। आज से पहले भी वहां थे, आज के बाद भी वहीं रहेंगे। इसीलिए हमें भी ये सौभाग्य मिला है, हम अपने संशयों को, अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को समाधान ले लें और अपने जीवन को धन्य कर लें। और आज हम यहाँ पर इस पावन भूमि पर बैठे श्री राम कथा अमृत का पान कर रहे हैं। तो चलिए कथा का पान तो करेंगे। राम कथा, जिसके आगे राम शब्द लगता है, कितने बड़े महानायक हैं राम जी, जिनके नाम का स्मरण कर हमारी बिगड़ी बन जाती है। तीनों लोक, चारों धाम केवल एक ही नाम का गुणगान कर रहे हैं, एक ही नाम का। और जिस नाम से बिगड़ी बन जाती हो, तो हम भी तो बिगड़ी तकदीर वाले ही तो बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता? हमें भी अपनी तकदीर को थोड़ा सा बनाना है। जब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान करेंगे, संकीर्तन करेंगे, थोड़ा सा चप्पू चलाएंगे, तो 2 कदम तो आगे बढ़ पाएंगे ना। तो चलिए सभी मिलकर जो चीज, जिस नाम की महिमा हमारे चारों धाम गा रहे हैं, तो क्यों ना हम सभी मिलकर उसी नाम के आनंदमय रस में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। आइए। धरती गाती, अंबर गाता, गाते चारों धाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो धरती गाती, अंबर गाता, धरती गाती, अंबर गाता, गाते चारों धाम, तेरो नाम, 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 तेरो नाम।
जपी नाम की जिसने माला, उसके मन में हुआ उजाला। जपी नाम की जिसने माला, उसके मन में हुआ उजाला। तेरे नाम की रटन लगी है, तेरे नाम की रटन लगी है। अब तो आठों याम तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, प्लॉट नंबर 3, पॉकेट OCF, परवाना रोड, पीतमपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली 110034। लॉग ऑन करें www.djjs.org। हमारा ईमेल आईडी है katha@djjs.org। हमारे फोन नंबर्स 09953977770 और 09910390374।